हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। हम BCA से जुड़ी हर एक छोटी से बड़ी इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ BCA? BCA कोर्स आखिरकार होता क्या है? BCA एक 3 साल का प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिन्हें हम शॉर्ट्स में CSNIT भी बोलते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को अपना करियर कंप्यूटर साइंस या IT में बनाना है, उन लोगों के लिए BCA एक काफ़ी अच्छा कोर्स है। एंड अगर बात की जाए कि BCA कोर्स का फ्यूचर स्कोप कितना है, तो हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से IT सेक्टर में कितनी तेज़ी से ग्रोथ हुई है, राइट। एंड फ्यूचर में भी IT सेक्टर की ग्रोथ रुकेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी। और जितनी ज़्यादा IT सेक्टर की ग्रोथ होगी उतनी ही रिक्वायरमेंट बढ़ेगी IT प्रोफेशनल्स की। तो आप समझ गए होंगे कि BCA का फ्यूचर स्कोप कितना अच्छा है एंड कितना ज़्यादा है। अब बात करें कि कौन से स्टूडेंट्स BCA कोर्स करने के लिए एलिजिबल हैं, तो अगर आप 12th पास हो विथ मिनिमम 45 to 55% तो आप BCA कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो। आप BCA कोर्स परस्यू कर सकते हो। बट ये जो पासिंग परसेंटेज है ना 45 to 55, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, ओके। और हाँ, BCA कोर्स करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने 12th में साइंस ली हो। आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी BCA कोर्स परस्यू कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपसे मैथ या साइंस कंपलसरी मांगते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द कॉलेजेस जो होते हैं वो आपसे कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं मांगते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप BCA कोर्स कर सकते हो। अब बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो यहाँ पे कुछ कॉलेजेस आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट कि आपके 12वीं में कितने नंबर आए हैं, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। एंड बहुत से कॉलेजेस एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स करवाते हैं एंड उन एग्ज़ाम्स में जिन स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया होता है उन्हें वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। अब यहाँ पे 2 तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। एक हमारे होते हैं नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे कि CUET एंड UGAT। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। एंड अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट UGAT हमारा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन EMA के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। एंड और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि IPU CET जो हमारा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। फिर आता है हमारा SAT जो हमारा सिम्बायोसिस के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। एंड फिर हमारा भारतीय विद्यापीठ मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट BU मैट। एंड भी बहुत सारे हैं। आप अपने टारगेटेड कॉलेज की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कि वो कौन सा एग्ज़ाम करवाते हैं या किस एग्ज़ाम के नंबर एक्सेप्ट करते हैं। So now let's talk about some popular BCA specializations. On number 1 we have Internet Technologies IT. Then we have Animation, Network Systems, Programming Language like C++, Java, etc. System Analysis, Music and Video Processing, Management Information System MIS and Accounting Application. तो ये कुछ पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस होती हैं। अलग अलग कॉलेज अलग अलग स्पेशलाइजेशन जो है वो ऑफर करता है। एंड अगर बात करें BCA कोर्स की फ़ीस की कि BCA कोर्स करने में कितने पैसे लगने वाले हैं, तो ये हाईली वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। इट कैन गो एज लो एज 10,000 पर सेमेस्टर टू एज हाई एज 2 लाख रुपीज़ पर सेमेस्टर। तो अगेन आपको अपने टारगेटेड कॉलेज की वेबसाइट पर जाके चेक करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस ऑफ BCA कोर्स कि BCA के अंदर हम कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो BCA के अंदर हम मेनली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वेब टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज जैसे कि C++, HTML, जावा एक्सेट्रा। तो हम लोग मेनली इनके बारे में ही पढ़ते हैं। और आपको अगर सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट की लिस्ट चेक करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो जाके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर BCA। सो नंबर 1, आप BCA के बाद एक जॉब कर सकते हो। आप जॉब प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज़ आप दोनों में कर सकते हो। प्राइवेट कंपनीज़ में मेनली IT जो कंपनीज़ होती हैं वही BCA वालों को रिक्रूट करती हैं। एंड गवर्नमेंट कंपनीज़ में देखा जाए तो आप MTNL, BSNL, BHEL, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में वर्क कर सकते हो। एंड आप बाकी की जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं या जॉब्स हैं, बीट बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, सिविल सर्विसेज, आप उनके लिए भी एलिजिबल हो। आपको उनके लिए एग्ज़ाम्स देने होते हैं, जैसे कि UPSC, SSC एंड जो हमारे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं, बाकी सारे एग्ज़ाम्स, हाँ राइट। तो आप सबके लिए एलिजिबल हो बिकॉज यू आर ग्रेजुएटेड।
ना यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम जॉब रोल्स देख लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स बीसीए करने के बाद ना जॉब के लिए जाते हैं। सो नंबर 1, आप बीसीए करने के बाद सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो। ऑन एवरेज देखा जाए तो एक फ्रेशर सिस्टम इंजीनियर की सैलरी लगभग 5 to 7 लाख पर एनम की होती है। सो नंबर 2, आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टर बन सकते हो। एक फ्रेशर सॉफ्टवेयर टेस्टर की सैलरी ना 3 to 5 लाख पर एनम के अराउंड होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो डेटा है ये कंपनी टू कंपनी सेक्टर जो है वेरी कर रहा है। कुछ कंपनीज अपने एक इन जॉब्स के लिए ज़्यादा पे कर सकती हैं, तो कुछ कंपनीज उतना पे नहीं करेंगी। ओके, सो ये वेरी करेगा। आगे बढ़ते हैं। और नंबर 3, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। और एक फ्रेशर सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो सैलरी होती है वो 7 to 10 लाख पर एनम तक की होती है। और नंबर 4, आप एक वेब डेवलपर बन सकते हो। फ्रेशर डेवलपर की सैलरी देखा जाए तो 5 to 7 लाख पर एनम तक की होती है। और नंबर 5, आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की सैलरी 4 to 6 लाख पर एनम के अराउंड होती है। एंड 6 पे वी हैव जूनियर प्रोग्रामर। फ्रेशर जूनियर प्रोग्रामर की सैलरी 4.5 to 6.5 लाख पर एनम तक की के अराउंड होती है। 7 पे देखा जाए तो आप एक सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हो। एक फ्रेशर सिस्टम एनालिस्ट की सैलरी पैकेज 4 to 7 लाख पर एनम तक के अराउंड होती है। एंड ये लिस्ट जो मैंने बनाई है इसकी लास्ट जॉब प्रोफाइल है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एक फ्रेशर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की सैलरी 5 to 8 लाख पर एनम के अराउंड होती है। ओके, तो ये थी कुछ जॉब ऑप्शंस जो आप बीसीए के बाद कर सकते हो। अब बात करते हैं बाकी करियर अपॉर्चुनिटीज की। तो सेकंड ऑप्शन है कि आप बीसीए के बाद एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो। एमसीए करने के बाद आपको एक और अच्छा हायर पैकेज देखने को मिलेगा। ऑन एवरेज बात करें तो 15 to 20 लाख पर एनम तक का आपको पैकेज मिल सकता है। अगेन डिपेंड करता है आपका कॉलेज कैसा है, आपके कॉलेज की प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे हैं, आपकी स्किल्स कैसी हैं। ओके, थर्ड ऑप्शन है कि आप एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप कैट एग्जाम देके किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। ऑन एवरेज 20 से 30 लाख का पैकेज आपको इजीली मिल जाएगा अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए करोगे। और यहाँ पे होती है इस वीडियो की एंडिंग। नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पे आएगी वो होगी टॉप 10 कॉलेजेस फॉर बीसीए, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि बीबीए बीसीए करने के बाद आपकी सक्सेस काफी हद तक आपके कॉलेज पर डिपेंड करती है। ऐसे वो भी हम उसी वीडियो में बात करेंगे। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगी। बाकी बीसीए से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट video. Till then, thanks for watching.